बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले कि मैं अपनी उन गुज़ारिशात का बयान करूं, सबसे पहले तो मैं कल रात जो वाक़या हुआ है कोयटे में पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के चेयरमैन महमूद खान अचकज़ई के घर पर जो रेड की गई है, उसकी मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की तरफ से मज़म्मत करना चाहूँगा। जनाब स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपको, जनाब स्पीकर साहब जो मौजूद नहीं हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने, और बिलखुसूस उमर अयूब साहब को जो कंटेस्टिंग प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट थे, और जो हमारे स्पीकर के कैंडिडेट थे डोगर साहब और डिप्टी स्पीकर, उनको भी मैं तहे दिल से मुबारकबाद दूंगा। जनाब स्पीकर साहब, जब हम जमहूरियत की बात करते हैं और आइन की बालादस्ती चाहते हैं, तो मुझे ये उम्मीद थी और ये तवक्को थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब उस जमहूरियत की अपनी स्पीच के दौरान उन साफ़ी हजरात जो पाबंदे सलासल हैं, असद अली तूर, इमरान रियाज, उनकी रियाजी का ऐलान करते हैं। सहाफ़त इस मुल्क के सियासत अब हमारे पास रही नहीं है, थोड़ी बहुत एक सहाफ़त रह चुकी है। उस कलम के ज़रिए से वो हमारी पहचान, हमें राह रास्त, अगर हम गुमराह हो जाएं, वो हमें दिखाने की कोशिश करते हैं। और उसके साथ साथ मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से ये भी गुजारिश करूंगा कि तमाम वो सियासी कैदी, चाहे उनको किसी भी केसेस में मुलव्वस करके पाबंदे सलासल किया जाए, उनकी जो है रिहाई फौरी अमल में लाई जाए। प्राइम मिनिस्टर साहब यहां पर मौजूद नहीं हैं। कल मैं गौर से उनकी तकरीर सुन रहा था। वो ग्वादर जिसके नाम पर सीपैक बनाया गया है, जिसको कहते हैं कि जी ग्वादर इस मुल्क की तरक्की और सीपैक का जूमर है, प्राइम मिनिस्टर साहब वो जूमर डूब गया है गिरेबानों में जाके। क्या पहली हुकूमत लेके पीडीएम 1 जब हुकूमत आई, उसी को लेके विद इन अ मंथ नेब का कानून चेंज करवा के 50 अरब रुपए के केसेस माफ नहीं करवाए। इट्स अ ग्राउंड रियलिटी, इट्स अ ग्राउंड रियलिटी डिप्टी स्पीकर, इट्स अ ग्राउंड रियलिटी। क्या ये कह सकते हैं कि अगर इसको इतना ही घुमंड है जमहूरियत पे, हकूक पे, तो एक लफ्ज बताए, जब हमारी औरतें जेल गई हैं, एक लफ्ज उन्होंने कंडेम करके बोला है? एक हमारे लोगों को जब इलेक्शन के प्रोसेस से गोया, ये जो पीछे लोग आप देख रहे हैं 91, ये 91 नहीं थे, ये 91 वही है। दे वर टू बिग टू रिग, इसलिए नहीं छोड़ सके थे। ये तो हमें 30 भी नहीं दे रहे थे। प्रपोजलों को रोका, सिकंदरों को रोका, डॉक्यूमेंट्स छीने गए, कैसरा इलाही से उसका दुपट्टा छीना गया। इनको एक लफ्ज उस वक्त ये बोले, इन्हीं सरकमस्टांसेस में इलेक्शन जीत करके हम आए। स्पीकर साहब, ये कहां डिप्टी स्पीकर साहब, इनको जमहूरियत रास नहीं आती, इनको वो जमहूरियत पसंद होता है। शहबाज शरीफ साहब कैसे कहते रहे, ये एक दूसरे को मफादात की टक्कर में इकट्ठे होते हैं, इसलिए ये पावर शेयरिंग पर बिलीव करते हैं। इमरान अहमद खान नियाजी अवामी सियासत पे बिलीव करता है, पावर शेयरिंग पे नहीं करते। क्या शहबाज शरीफ ने मलक कयूम को फोन करके कन्विक्शन नहीं करवाई थी? कितने एक ऐसे कितने अदब के साथ अभी कह रहे इकट्ठे बैठ के। आज इन्होंने सारे एक डाइनिंग टेबल पे बैठने वाले लोगों में इतने ओहदे नहीं बांटे। ये इमरान खान है, जिस वक्त आपके पास डेमोक्रेसी आएगी, जिसने मोरूसी सियासत को खत्म किया, मेरे जैसा वर्कर
चेयरमैन पीटीआई की हैसियत से इस वक्त खड़ा है। इस ईवान का प्राइड ऑफ पार्लियामेंट उमर खान साहब है। प्राइड ऑफ पार्लियामेंट उमर खान, जिसके पास शायद ज्यादा वोट तो नहीं आए, he couldn't get most of the vote, but he was the candidate with most credibility, alhamdulillah। हमारा शेर मुल्तान को स्पीकर मुकर्रर किया, वो फर्जंदे मलकन को इमरान खान साहब ने डिप्टी स्पीकर मुकर्रर किया। इनसे पूछे कोई ए होदा किसी को और देंगे क्या? पीपल्स पार्टी में कोई भी और बंदा नहीं है सदारत के लिए कि जरदारी को आप देते हैं? योर ऑनर, डेमोक्रेसी ऐसी नहीं है। डेमोक्रेसी ऐसी नहीं है कि बकेन के दरख्त लगाए और आड़ू की पौधे का फिर आप तस्वर रखे कि आड़ू मिलेंगे। ये बकेन के दरख्त है, अवाम से इनके कोई उम्मीद नहीं है कि इनको आड़ू मिलेगा। योर ऑनर, हमें एहसास करना होगा ये जाती मुफादात में आते हैं। कितने फ्राइडली कह रहा है कि सबसे कम उम्र इनके तरफ है और सबसे बूढ़े भी इनके तरफ बैठे हैं। जमहूरियत में पोटेंशियल एबिलिटी एंड टैलेंट मैटर करता है, जो आपको इस तरफ मिलेगा। यही रीजन है कि हम में से इमरान खान का कोई भाई बहन भांजा भतीजा इस वक्त नहीं बैठा, लेकिन हमें जान से अजीज है और हमारे 100 इनके 200 पे बारी है। यही वो डेमोक्रेसी थी मिस्टर डिप्टी स्पीकर। जो लोग हमारे साथ आजाद हुए वो हमसे आगे बढ़े, जो हमारे बाद आजाद हुए वो हमें पीछे छोड़ के गए। जब पाकिस्तान का नाम ले लो, दुनिया के लोएस्ट क्रेडिबिलिटी में आता है। रूल ऑफ लॉ में हम सिर्फ अफगानिस्तान और म्यांमार से आगे, बाकी पूरी दुनिया से पीछे। हम गुर्बत में 37% गुर्बत से नीचे हैं। नेशनल पॉवर्टी लाइन में 21% नीचे है। हम कैसे आगे तरक्की करेंगे? बाकी गैस, पेट्रोल, बिजली तो दूर की बात, आपको पानी मुयस्सर नहीं है। ये इन लोगों की 4 दहाइयों की का समरा है जो अवाम को दिया है। इसलिए अवाम ने समझ करके इनको रिजेक्ट कर दिया है। एमकेएमयू वाले वो साथ बैठे थे। मुझे हमेशा से 2 पार्टियां अदरवाइज पसंद हुआ करती थी। एक जमात इस्लामी जिसमें फिर भी जमहूरियत है, दूसरा एमकेएम जिसमें मुतवस्सित तबके के लोग शामिल होते थे। लेकिन इस मर्तबा वो भी टिकट लेने वालों के लाइन में लग गए और अपने वसूली की सौदाबाजी की। इनके 15 सीटें बैठ करके दिखाता हूं, 1 2 3 15 सीटें हमारी कराची में उन्होंने ली है, 2 सीट हैदराबाद में लिए। यही वो 15 सीटें जो उनको कहा क्या बेहतर होता अगर ये ओहदे के पीछे न जाते, असूल पे चढ़ते और ये छोड़ जाते, क्या फर्क पड़ता? इनके पास अब ये ना होता। जनाब स्पीकर, अगर आगे चलना है तो कुछ बेसिक वसूल पूरे दुनिया में होते हैं। पहला वसूल ये, आपके सामने वो साइफर का जिक्र कर रहा है। साइफर एक हकीकत है। इमरान खान साहब ने जिस वक्त ये उठाया है, वो लोग जो मुल्क को साजिश करा कि हुकूमत खत्म करने में, उनका ट्रायल होना चाहिए बजाय उसकी जिसकी आपने हुकूमत खत्म किया और उसको ट्रायल पे करवाया। जनाब स्पीकर, कितने गौर से कहते हैं कि इलेक्शन फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आप उस हुकूमत का हिस्सा थे डिप्टी स्पीकर। जो ही हुकूमत बनी, इनकी पीडीएम आई, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इन्होंने खत्म करवाई, बिकॉज दे न्यू इट पब्लिक के रिजेक्टेड। ये ओहदे बांटते आपस में, ये डेमोक्रेसी से दूर दूर उनका कोई ताल्लुक नहीं। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, अगर हमने आगे जाना है, बढ़ना है, तो उसके मिनिमम कुछ वसूल होते हैं। और मिनिमम वसूलों में यह कि एक वक्त में बहुत सतात कल मायूसी जरूर हुई है कि ये तो हम मानते भी नहीं है कि ये प्राइम मिनिस्टर है, जाली सरकारी वाला है। लेकिन फिर भी उस ऑफिस में निकलते हुए भी इसने हमारे वो औरतें बहनें जो जेलों में, उनकी रिलीज का कोई ऑर्डर नहीं किया था। इससे तो यूसुफ रजा गिलानी बेहतर था
जिसने पहले दौर में यह कह दिया था कि जज उसको मैं आजाद कराऊंगा, ये वही वाले लोग हैं जो उस तरफ चले गए। डिप्टी स्पीकर साहब, डेमोक्रेसी के वो उसूल जिसको लोग सुनहरी उसूल क्या कहा करते थे, ये लोग कुर्बान कर चुके हैं। ये आकर के आपको दर्स देते हैं कि हम डेमोक्रेटिक है। योराना, ये डेमोक्रेटिक नहीं है, ये मुफाद परस्त है। इसमें कोई शक नहीं। आपने नेब के कानून में तरमीम की, आपने अपने मुफादात की पॉलिसी की, सबसे बड़ी काबीना इसने बनवाई। इंडिया का मैं एक मिसाल देता हूं डिप्टी